एवरीवन, इट्स मिशेल पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। इंडियन ज्योग्राफी को हम मैप्स के थ्रू अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएगा उसे पढ़ना, और बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ना हमें रट्टा लगाना पड़ेगा और इजीली सारी चीज़ें लर्न हो जाएगी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द ग्रेट हिमालयाज से। सो लेट्स बिगिन। जब भी ग्रेट हिमालयस की बात होती है तो हिमालयन रेंज को हम 3 में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन रेंज, सेकंड है ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज और थर्ड है द ईस्टर्न और पूर्वांचल रेंज। ये सब पढ़ने से पहले हिमालयास के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होनी चाहिए। हिमालयस स्टार्ट होती है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक स्प्रेड है, और वेस्ट में इसकी विड्थ ज़्यादा है और ईस्ट में जाकर ये नैरो हो जाती है। ईस्ट में इसकी विड्थ रह जाती है 200 किलोमीटर्स तक और वेस्ट में इसकी विड्थ है 500 किलोमीटर्स तक। और जो टोटल लेंथ है हिमालयस की वो है 2500 किलोमीटर्स। ये पूरी लेंथ हो गई। ईस्ट में जाते जाते हिमालयस इतने कम स्ट्रेच में क्यों स्प्रेड है? बिकॉज ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। ईस्ट में कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, इसीलिए ईस्ट में हिमालयस बहुत कम स्ट्रेच में अवेलेबल है। अब द हिमालयन माउंटेन रेंज को 3 में हम डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट है द ग्रेट हिमालयस और द इनर हिमालयस, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। नेक्स्ट है द लेसर हिमालयस और हिमाचल रेंज, एंड थर्ड है द आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स। सो हिमालयस को हम सबसे पहले एक प्लेन उस पर लोकेट करेंगे कि हम किस तरह हिमालयस की स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे फर्स्ट आता है ग्रेट हिमालयस। ठीक है, ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में है तिब्बत हिमालयस, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। ये तिब्बत हिमालयस है। फिर लेसर हिमालयस, ये ग्रेट हिमालयस हो गया। लेसर हिमालयस ग्रेट हिमालयस के साउथ में है और शिवालिक्स लेसर हिमालयस के भी साउथ में है। सो ये हो गए शिवालिक्स। शिवालिक्स के नॉर्थ में लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस के नॉर्थ में हो गए ग्रेट हिमालयस, और उससे भी नॉर्थ में कौन प्रेजेंट है? तिब्बत हिमालयस, जो कि तिब्बत में लोकेटेड है। और ईस्टर्न और पूर्वांचल जो हिल्स हैं वो हिमालयस का डिसकंटिन्यूअस पार्ट है। ठीक है, ये छोटे छोटे हिल्स के रूप में प्रेजेंट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ग्रेटर हिमालयाज। सो ग्रेटर हिमालयाज को और किस नाम से जानते हैं? ग्रेटर हिमालयाज को हम हिमाद्री भी कह सकते हैं, मेन हिमालयाज भी कह सकते हैं, स्नोवी हिमालयाज भी कह सकते हैं। कई सारे नाम है ग्रेटर हिमालयाज के। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द गॉर्ज ऑफ इंदस रिवर। इंदस रिवर के गॉर्ज से, इंदस रिवर के गॉर्ज से स्टार्ट होकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है ग्रेटर हिमालयस। और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? ग्रेटर हिमालयाज में। ठीक है, उन पीक्स को हम लोकेट करते हैं। सबसे फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल का रफली बॉर्डर इसकी बना लेते हैं। ये नेपाल है। ठीक है, नेपाल में यहाँ मौजूद है माउंट एवरेस्ट। सेकंड है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट है, तो वो कहाँ प्रेजेंट है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। थर्ड है कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडियन हिमालयस की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ये सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, यहाँ पर लोकेटेड है। उसके बाद है मकालू। मकालू इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नेपाल। ठीक है, उसके बाद है धौलागिरी। धौलागिरी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन नेपाल समवेयर हेयर। उसके बाद है नांगा पर्वत। इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर, यहाँ पर कहीं। उसके बाद है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन नेपाल। एंड नेक्स्ट इज़ नंदा देवी। नंदा देवी इज़ लोकेटेड इन इंडिया, यहाँ उत्तराखंड में। सो जब हम मैप से लोकेट करके पढ़ेंगे तो हमको स्टेट्स भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन से स्टेट में कौन से हिमालयस हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें पोजीशन पता चल गई
सारी इम्पॉर्टेंट हिल्स की। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लेसर हिमालयाज़। देखिए जो लेसर हिमालयाज़ हैं उसको पढ़ने से पहले कुछ जो बेसिक जो जानकारी है हमें वो पता होनी चाहिए लेसर हिमालयाज़ के बारे में। उसकी पोजीशन कहाँ है? ये तो ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में लोकेटेड है लेसर हिमालयाज़। ये 80 से लेकर 100 किलोमीटर वाइड होते हैं और एवरेज हाइट है 3700 मीटर से 4500 मीटर्स तक। ये एवरेज हाइट है किसकी? लेसर हिमालयाज़ की। और बहुत प्रोमिनेंट कुछ रेंजेस हैं वो हमें लेसर हिमालयाज़ में मिलती है, सो उसे भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज कहाँ लोकेटेड है? कुछ इस जगह पर लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम झेलम टू द व्यास रिवर इन कश्मीर। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट पास हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है बनिहाल पास और सेकंड है इसमें पीर पंजल पास। ठीक है, नेक्स्ट है धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज कहाँ से एमर्ज होती है? वो एमर्ज होती है जब अलकनंदा रिवर ग्रेटर हिमालयाज़ को बद्रीनाथ के पास में क्रॉस करती है, तो वहाँ से एक न्यू रेंज निकलती है जिसे क्या कहते हैं? धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली स्प्रेडेड है हिमाचल प्रदेश में और कुछ एक पार्ट इसका उत्तराखंड में भी है। नेक्स्ट है नाग तिब्बा रेंज। नाग तिब्बा रेंज कहाँ पे एमर्ज होती है? जब काली गंडक रिवर धौलागिरी पीक से पास होती है, तब वहाँ से एक न्यू पीक निकलती है जिसे क्या कहा जाता है? नाग तिब्बा रेंज। नेक्स्ट है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ पे है? ये कम्प्लीटली नेपाल में लोकेटेड है। अब एक छोटा सा डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे रफली, उससे हम दो इम्पॉर्टेंट वैलीज़ भी पढ़ेंगे। देखिए सबसे फर्स्ट है ये हो गए ग्रेट हिमालयाज़, ये इसके साउथ में लोकेटेड हो गए लेसर हिमालयाज़। इन दोनों के बीच में ईस्ट के अंदर, ईस्ट में कौन सी वैली लोकेटेड है? काठमांडू की वैली। और ग्रेटर और लेसर हिमालय के बीच में वेस्ट में ये हो गया वेस्ट। वेस्ट में कौन सी वैली लोकेटेड है? वैली ऑफ कश्मीर। सो ये टू इम्पॉर्टेंट वैलीज़ भी हमने डिस्कस कर ली और लेसर हिमालयस को भी हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी मैप के थ्रू शिवालिक्स, जिसे क्या कहा जाता है? आउटर हिमालयाज़। आउटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमालयन रेंज में सदर्न मोस्ट हिमालयाज़ की कैटेगरी में आते हैं, इसे इसलिए कहा जाता है आउटर हिमालयाज़। ये कहाँ से स्टार्टेड होते हैं? ये पंजाब के पोतवार बेसिन से स्टार्ट होकर के कोसी रिवर तक इसका स्प्रेड है। ठीक है, इसकी शिवालिक्स की जो एवरेज हाइट होती है वो होती है 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर्स तक। ठीक है, लेसर हिमालयाज़ की तो मैंने आपको बता ही दी थी और ग्रेटर हिमालयाज़ की मैं बताना भूल गई थी। तो ग्रेटर हिमालयाज़ की एवरेज कितनी होती है? 6000 मीटर्स। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ की हो गई 6000 मीटर्स। तो शिवालिक्स की हमने क्या देखी? 600 to 1500 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट है। अब देखिए हम एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो जो वैली हमने बनाई थी ये ग्रेटर हिमालयाज़ लेसर हिमालयाज़ के बीच में इधर काठमांडू वैली और यहाँ कश्मीर वैली। इसी तरह लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच में भी वैलीज़ मिलती है। सो वेस्ट में जो वैली मिलती है लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स के बीच में, उस वैली को हम दून कहते हैं। ठीक है, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। और उसी वैली को ईस्ट में क्या कहा जाता है? द्वार, जैसे कि हरिद्वार उसका एग्जाम्पल है। सो ये हमने देखे शिवालिक्स। कंप्लीट हो गए हमारे ये। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज कहाँ से एमर्ज होती है? और ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज को हमने क्या नाम दिया था? तिब्बत हिमालयाज़। क्या कहते हैं हम उसे? तिब्बत हिमालयाज़। सो तिब्बत हिमालयाज़ की क्या लोकेशन बताई थी? कि इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयाज़। ये देखिए यहाँ है पामीर नॉट। पामीर नॉट से निकल रहे हैं ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ के ऊपर जितने भी हिमालयाज़ हैं नॉर्थ में, वो सारे तिब्बत हिमालयाज़ का पार्ट है। जैसे तियान शान रेंज, कुनलुन रेंज, काराकोरम रेंज, कैलाश रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ये सारी रेंजेस किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज और तिब्बत हिमालयाज़। इसका स्प्रेड तिब्बत में है। सो
ट्रांस हिमालयस को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है द ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी में भी कई बार आ चुके हैं और एसीएफ के एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो इसे ध्यान से पढ़ना आप लोग। देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो प्रेजेंट होती है, सबसे पहले दाफला हिल्स मैंने स्टेट वाइज ही लिखी है, सेकंड है मीरी हिल्स, थर्ड इज़ अबोर हिल्स, फोर्थ इज़ मिशमी हिल्स एंड फिफ्थ इज़ पटकाई बम। ये 5 पहले तो याद कर लो। ये पांचों जो हिल्स है ये सब हमें मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसे लोकेट करते हैं। ये फर्स्ट रही दाफला हिल्स, सेकंड मीरी हिल्स, यहाँ बना दी मीरी हिल्स, थर्ड अबोर हिल्स, ये रही अबोर हिल्स, फोर्थ आ गई मिशमी हिल्स, ये थोड़े से ऐसे मौजूद हैं, फिर लास्ट है पतकई बम, ये इस तरह प्रेजेंट है। उसके बाद में नागा हिल्स, नाम से पता चल रहा है नागालैंड में प्रेजेंट है, ये बना दी नागा हिल्स। उसके बाद मणिपुर हिल्स, सब मणिपुर में प्रेजेंट है तो ये बना दी मणिपुर हिल्स। मीज़ो हिल्स मिज़ोरम में प्रेजेंट है, ये बना दी मीज़ो हिल्स। देन त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में प्रेजेंट है, ये बना दी त्रिपुरा हिल्स। अब ये जो बरेल और मिकिर हिल्स है ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, आसाम में। अब आसाम में ये रही बरेल और ये मिकिर हिल्स। ठीक है, अब लास्ट की 3 है गारो खासी जयंतिया। कई लोगों को मालूम होगा गारो खासी जयंतिया कहाँ प्रेजेंट है, मेघालय में। गारो खासी और जयंतिया। जो खासी हिल्स है, खासी हिल्स के साउथ में बहुत इम्पॉर्टेंट फेमस हिल स्टेशन मौजूद है, चेरापूंजी और दूसरा है मौसिनराम। ये 2 हिल स्टेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है इंडिया में। सो ये हमने देख ली ईस्टर्न हिल्स, जिसे पूर्वांचल हिल्स भी कहते हैं। ये भी हिमालयाज़ का ही पार्ट है लेकिन ये डिसकंटिन्यूस टाइप के हिमालयाज़ हैं। अब लास्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट माउंटेन पासेस, जो हिमालयन माउंटेन के जो इम्पॉर्टेंट पास हैं उसे हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है जो जम्मू कश्मीर के पासेस हैं उसे हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है बुर्जिल पास, ये बुर्जिल पास यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है पीर पंजल पास और बनीहाल पास, मैंने बताए थे पीर पंजल रेंज में प्रेजेंट है। सो ये हो गए लेसर हिमालयाज़ के पार्ट। थर्ड है हमारे पास में फोर्थ है हमारे पास में काराकोरम पास। काराकोरम रेंज कौन सी हिमालयस का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बत हिमालयस और ट्रांस हिमालयाज। सो काराकोरम इज़ प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, 2 कंट्री के बीच में ये जाता है पास। ठीक है, फिफ्थ है इसमें जोजिला पास। जोजिला पास किस में प्रेजेंट है, जास्कर रेंज के अंदर। ठीक है, जोजिला पास हो गया। उसके बाद में है बारालाचाला पास और है शिपकिला पास। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है, हिमाचल प्रदेश में। बारालाचाला पास ये रहा और है शिपकिला, ये इस जगह प्रेजेंट है। सो ये दोनों जो ये बारालाचाला पास है ये मंडी से लेह को जोड़ता है और जो शिपकिला पास है ये शिमला से तिब्बत जाता है इसका रोड। एक और पास है हिमाचल प्रदेश में, उसे क्या कहते हैं, रोहतांग पास। रोहतांग पास इस जगह प्रेजेंट है और रोहतांग पास क्या करता है, ये पीर पंजल रेंज से कट करता है और मनाली से लेह को जोड़ता है। ये 3 पास हो गए हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट तो है हमारा रोहतांग, सेकंड है इसमें बारालाचाला, और थर्ड है इसमें शिपकिला। ठीक है, ये 3 इम्पोर्टेंट पास तो हो गए हिमाचल प्रदेश के। अब उत्तराखंड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पास हैं वो हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में है नीति पास, यहाँ प्रेजेंट है, और उसके बाद में धर्म पास, ये भी यहाँ प्रेजेंट है। 2 पास हो गए उत्तराखंड में। उसके बाद में नाथुला और जेलेपला, ये 2 पास सिक्किम में प्रेजेंट है। ठीक है, नाथुला
और ज़ेलेप्ला, और लास्ट है बोमडीला, ये प्रेजेंट है अरुणाचल प्रदेश में। सो पासेस हमारे कंप्लीट हो गए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये कौन कौन से पास हैं यहाँ पर। एक पीर पांजल, बनिहाल, बुर्जिल पास और जोजिला पास। जेड से जोजिला, जेड से जास्कर रेंज, बुर्जिल पास, उसके बाद में पीर पंजल और बनिहाल, ये दोनों हमने किस में देखे थे, लेसर हिमालयाज़ में। काराकोरम एज द नेम सजेस्ट काराकोरम रेंज में है, तिब्बत और इंडिया के बीच में ये पास है। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में हम पहले 3 देख लेते हैं। एक तो शिपकिला, एक है नाथुला और एक है शिपकिला, एक है बारालाचाला और एक है रोहतांग पास। ये 3 है हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में 2 है, एक नीति पास और एक धर्म पास। और नाथुला और ज़ेलेप्ला दोनों सिक्किम में है और बोमडीला कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सो ये सारे हमने देखे जितने भी इम्पोर्टेंट इंडियन माउंटेन पासेस थे हिमालयन रेंज में प्रेजेंट हुए हुए। सो ये हिमालय का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी माउंटेन रेंजेस पढ़ ली है, इम्पॉर्टेंट पीक्स पढ़ ली है। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।